बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखिए, उम्रे और हज के दरमियान रहते हुए कुछ बातें रह गई, मैं नोट्स में देखकर वापस से ये कर रहा हूँ। एक चीज़, अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे अभी हमारे मोहतरम जनाब इस्माइल साहब ने कहा पैसों के चोरी होने के लिए, एक बात याद रखें, इसमें दो राय नहीं है कि हाजी चोर नहीं होता, और ये भी नहीं है कि मक्का में सब अभी भी अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के लोग हैं। वहाँ पर अबू जहल, अबू लहब से भी जैसे गलत और गुनाह करने वाले लोग भी हैं। बंदा हो रहा है। तो चोरी के पैसों के हवाले से मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि जब एहराम में मर्द हजरात उम्रा कर रहे हैं तो ख़वातीन अपने जो लिबास होते हैं उसमें ऐसा कोई जेब रख के पैसा ख़वातीन, हत्ता कि बैग में भी रखना रिस्की है। शुरू में पहली बार जब जाते हैं, जब तक आप सेट नहीं होते हैं, वहाँ पर जो भी सिस्टम होगा उसको आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन पहली बार ख़वातीन जो अपने कुर्ता वगैरह या फराक वगैरह जो भी पहन रही है, अंदर उसको पैसा अगर रखा जाए वो ज़्यादा बेहतर है। उम्रा करने के बाद से जो लाइफ आप जो वक्त गुजार रहे हैं उसमें अगर कहीं जा रहे हैं, पहली बात तो गारे हिरा, गारे सौर, ये सब जो है जान का झंझट है। इसमें साहबा से कोई चीज़ साबित नहीं है, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इधर उधर जाकर आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। लेकिन फिर भी कहीं आप जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ इसके लिए, इस बात का ख्याल रखें, टैक्सी वाले को आप पहले तय करें कि वो कितना मांग रहा है। मान लो एक टैक्सी वाले को पूछे उधर जाना है, वो इसने ऐसा इशारा किया, कितना बताया होगा? 5 नहीं है, ये 50 है। 5 रियाल में कुछ नहीं आता। अब वहां जाकर लड़ते बैठेंगे 50, तो आप उसको नोट दिखाइए, ये 5 या 50। ये अक्सर हमारे हाजियों के साथ में होता है। दूसरा, अगर कहीं प्राइवेट टैक्सी में जा रहे हैं, एक बात मैं बहुत आप इस बारे में क्या तस्वीर करते हैं मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, बाज लोग ऐसे होते हैं, अगर टैक्सी में बैठ रहे हैं पहले आप बैठें, बाद में लेडीज को बिठाएं। उतर रहे हैं पहले लेडीज को उतरने दें, फिर आप बैठें। इस बात का आपको वहां पर ख्याल रखना है। और इसी तरह से अपने बिल्डिंग में लगने वाले ऐलानात पर नजर रखें। बार बार आपको जो भी चीज बताई जा रही है उस पर नजर रखें। अगर अल्लाह खैर करे, सबको सेहत और आफियत दे, अगर तबीयत में कुछ ऐसा लगने लगा, बदन दर्द करने लगा, बुखार आने जैसा लगा, खुद डॉक्टर मत बनिए और न किसी दूसरे को डॉक्टर बनने दीजिए, और न यहां रहते हुए अरे यार कल अच्छा हो जाएगा, परसों, आप टाइम मत, इंतजार मत कीजिए। ये वक्त इंतजार का नहीं है। आपको कुछ महसूस होने लगा, हल्का सा बुखार आने लगा, आप जो करना है, जैसे विक्स लगाकर हम सो जाते हैं, बाम लगा लेते हैं, कुछ पैरासिटामोल दवा ले लेते हैं, जो भी है वहाँ पर आपको हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, हज मिशन के पास, उनके पास डिस्पेंसरी वगैरह होती है, आप डॉक्टर से रुजू करें। और हज से पहले रिस्क मत लें, अच्छा हो जाएगा यार कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, जैसे ही शुरू हो, क्योंकि आपको हज में सेहतमंद और सही होना ज़रूरी है। थोड़ा भी मसला आपका अगर अलग हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। ठंडा पानी आपके लिए जहर है। कम से कम ये 5 दिन जब तक होते नहीं, आप ठंडे पानी को हाथ मत लगाइए, नॉर्मल पानी पिए। हरम के अंदर भी जो ठंडा पानी है वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन उसमें भी हरम में नॉट कोल्ड जो लिखा हुआ है उसको पिए, वो असल है, उसको उसी पर आप अपना वक्त लगाएं। तो ये कुछ बातें थी जो ज़रूरी मैं समझा आपको बताने के लिए। अब आए, हमको चलना है हज की तैयारी में। हज को आम तौर पर उसूल ये है कि 8 ज़ुल्हिज्जा को आपको रहना है मिना में। 8 ज़ुल्हिज्जा की ज़ोहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में पढ़ी, लेकिन ये मुमकिन नहीं है आज के 25-30 लाख हाजियों को एक ही दिन में सबको मक्का से उठाए और मिना में ले जाए। तो जाहिर सी बात है, हज कमेटी के लोग या अपने लोग आमतौर पर 7 तारीख के दिन ही आपको निकलने का नोटिस बोर्ड पर ऐलान लगाते हैं। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, आप अपने कमरे की नोटिस बोर्ड को अरे यार लगाते से रहते, फालतू नहीं, अहमियत दीजिए उसको। जो आपके काम की चीज निकल जाएगी तो आप
पछता सकते। लिहाजा 7 तारीख के दिन आम तौर पर तमाम हाजियों को मीना से मक्का से मीना ले जाते हैं। इस दिन अब आपको हज का एहराम बांधना है। हज का एहराम आपको अपनी बिल्डिंग से बांधना है। मस्जिद आयशा जाने की ज़रूरत नहीं, काबतुल्लाह जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तीसरी चौथी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर से, अपने रूम से, अपनी बिल्डिंग से एहराम बांधें। अच्छा, यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि अगर आप बहुत पहले जा चुके हैं, मिसाल के तौर पर अभी 1 महीना पहले लोग चले गए, तो हज के एहराम से पहले दोबारा चेक कर लीजिए आपके नाखून तो नहीं बढ़े हैं, आपके ज़ेरे बगल ज़ेरे नाफ बाल बड़े हैं, फिर से आप साफ कीजिए। अच्छा, बाज लोग मिलेंगे आपको ये कहते हुए नहीं 1 ज़ुल्हिज्जा के बाद बाल काटना ये नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। हाजियों का फुल पैकेज अलग है। हदीस के अल्फाज अगर आप देखेंगे, हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन कान मिनकुम युदही, जो तुम में का उज़हिया कर रहा है। हाजी जो जानवर ज़बा करता है उसका नाम हदी है, और गैर हाजी जो दुनिया भर में कुर्बानी करता है उसका नाम उज़हिया है, जिसे हम ईद उल अज़हा कहते हैं। तो उज़हिया करने वाले के लिए हुक्म है कि 1 ज़ुल्हिज्जा से लेकर कुर्बानी होने तक बाल साफ न करें। ये हुक्म आपके लिए नहीं है। आपके लिए सुन्नत यही है, अफजल यही है कि आप गुस्ल करने से पहले अपना बाल वगैरह साफ कर लें। जिस जगह हैं आप वहां से एहराम बांधेंगे। एहराम बांधने के बाद सब कुछ आप वही करेंगे, यानी आप एहराम की चादरें पहनने से पहले खुशबू लगाएं। गुस्ल करने के बाद मर्द हजरात के लिए मैंने कहा वासलीन वगैरह इस तरह से लगाएं ताकि आपको चलने में दुश्वारी ना हो। और फिर आप तलबी लब्बैक पढ़ेंगे, लब्बैक हज्जन या अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, दोनों तरह से भी आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मक्का से मीना ले जाने का सामान क्या चाहिए? पूरा सामान उठाकर ले जाना या वहां पर रहते हुए तकिया उठाया, ब्लैंकेट उठाया, चादर उठाया, ज्यादा सामान ले जाने की जरूरत। 2 बेडशीट जो मैंने शुरू में आपसे कहा था मुज़दलिफा में काम आएगी, वो 2 बेडशीट, 1 जोड़ी कपड़ा, और आप मिसवाक वगैरह रखें या ऐसा मंजन रखें जिसमें खुशबू वगैरह ना हो, टूथपेस्ट जिसमें खुशबू ना हो, वो चीज़ आप रखें। अगर कोई रेगुलर दवा इस्तेमाल करने वाला है तो सबसे पहले अपने पास दवा रखें। उसके अलावा हर हाजी अपने साथ कम से कम 3 लीटर पानी लेकर जाए। पानी का मसला इसलिए बता रहा हूं, आमतौर पर जब आप मीना पहुंचते हैं तो मीना में जो पानी का वो जो स्टोर किया होता है, इंतहाई ठंडा पानी होता है जो शायद हम पी नहीं सके, या बसा औकात वो चालू नहीं किए हुए होते हैं, कुछ मसला होता है टेक्निकल, या बसा औकात उसके अंदर जो केमिकल दवा डालते हैं पानी के अंदर वो इतनी सफ़ेद होती है कि खोलते ही अरे ये क्या है पानी, तो अभी दवा बैठी नहीं होती है नीचे तक। तो इसलिए आप 1 दिन के हिसाब से कम 3 लीटर पानी आप अपने साथ में ज़रूर रखें जो नॉर्मल है और मीना के दिन आपको वो काम आए। जब भी आप निकल रहे हैं, अच्छा उसमें जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं वो खाने पीने की चीज़ें रखें। एक बात याद रखें, मक्का में, मीना में, या मुज़दलिफा में, अरफात में खाने पीने के हवाले से फुटपाथ पर मिलने वाली चीज़ को छुए तक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कौम है जो 30 दिन के 15-15 घंटों के रोज़ा रखने की ताकत हमारे पास है। हमारे बच्चे रोज़ा रखते हैं, तो क्या 5 दिन हम कुछ कम खा पी कर गुजारा नहीं कर सकते? फ्रूट खाइए, दूध, जूस बड़े अच्छे मिलते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। खजूर आप अपने साथ में रखिए, कुछ अच्छे बिस्किट्स होते हैं उसको आप अपने साथ में रखिए। इस तरह की चीज़, जमजम अगर आप ले जा सकते हैं तो आप जमजम ले जाइए, लेकिन वहाँ पर बाहर बिकने वाली चीज़ें आप बिल्कुल वहाँ पर हाथ नहीं लगाएं। उनको आपकी सेहत से कोई लेना देना नहीं, उनके आपके हज खराब होने से कोई मतलब नहीं। बहुत वाज़ेह तौर पर मैं ये बता रहा हूँ, आप अपने पास जो चीज़ें लेकर गए हैं वो आप यहाँ से मक्का से ले जाएं या फिर मीना में भी आप खरीद सकते हैं। 7 तारीख के दिन जो टाइम आपको दिया जाए, आप ये नहीं बोल सकते यार आज को जो है कल जाना, नहीं, आप काफिले के साथ पाबंद हैं, आप उनके साथ चले जाएं। अब जब आप मीना पहुँचेंगे, मीना में
आम तौर पर हाजी अरफात से जब लौटता है तो सबसे ज्यादा परेशान होता है मीना में अपने टेंट को लेकर, क्योंकि सारे टेंट एक जैसे हैं, समझ में नहीं आता जिस गली में हाँ यही है, हाँ यही है, अरे नहीं ये नहीं, ये सब एक ही जैसे हैं, तो ये मुश्किल होता है पहचानना। तो आप मीना में जब रात में जाएं, जाकर सो जाएं, खा पीकर जो नमाज है वो नमाज पढ़ें, उसके बाद सुबह में उठने के बाद ये देखें पीछे तक नजर आ रहा है या नहीं, तो मैं वहां पर भिजवा देता हूं। ये आपको कुछ नजर आ रहा है जी? नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? 25/50। क्या है ये? 25/50। ये 25 आपका मेन टेंट है जिसमें तकरीबन 5000-6000 हाजी होंगे, और ये 50 आपका रोड नंबर है। आप अपने रोड नंबर पर पहले पहुंचना। आपको अगर आपका रोड नंबर याद है, ये नंबर आप अगर याद कर लेंगे, 2 नंबर हैं, एक ऊपर एक नीचे, अगर उलट देंगे तब भी आप गए, गुनाह वहां पर भी माफ हो जाएंगे, चल चल कर थक जाएगा बंदा। ऊपर का नंबर ऊपर, नीचे का नंबर नीचे। 25/50 का मतलब 25 टेंट नंबर है, 50 रोड नंबर है। आप जब वापस आएंगे तो रोड, मैं कुछ रोड के नाम भी बताऊंगा जिसमें मैक्सिमम इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के टेंट होते हैं। तो ये टेंट आप बाहर जाकर, ये जो पोल दिख रहा है ऐसी ही पोल, ये वहीं का पोल है। इस पोल के नंबर को आप अपने दिमाग में रखें, मोबाइल पर लिखना है आप मोबाइल पर लिखें, और अपने टेंट के अंदर रहें, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने मिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने दिखाने की जरूरत नहीं है। अब 8 जुल्हिज्जा को आपके पास मीना में जो काम है वो ये कि जोहर के वक्त में जोहर की नमाज 2 रकात पढ़नी, असर के वक्त में असर की नमाज 2 रकात पढ़नी, मगरिब के वक्त में मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़नी है, इशा के वक्त में इशा की नमाज 2 रकात पढ़नी है। और बाज़ उलमा ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी कि सफ़र में और हज़र में कभी भी आप वितर और फजर की सुन्नत नहीं छोड़ते थे, लिहाजा यहाँ पर भी यही हुक्म लगाते हैं कि आप वितर की नमाज भी पढ़ लें। इसके अलावा आपके पास नमाजें नहीं है, कसरत से दुआ कीजिए, तलबिया पढ़िए, और जो कुछ आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं आप अपने आप को इबादत में लगाइए। खाने पीने के नाम पर आप बाहर मत जाइए, बाहर पहाड़ी धूप है जो खतरे से खाली नहीं है। गॉगल का इस्तेमाल करने, पानी की इस्तेमाल की बात मैं बार बार कर रहा हूँ। ये मीना में अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारे जो हाजी सुबह के वक्त में बाहर निकलते हैं, वो धूप से कभी चकराने लग जाते हैं, कभी मुंह से फेस आने लग जाता है, कभी कुछ होता है, तकलीफ में आ जाते हैं। तो ये आपको कुछ नहीं करना है। मीना में आपके पास 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, 8 तारीख की जोहर, असर, मगरिब, इशा और उसके बाद की फजर की नमाज। तो ये चारों रकात, 4 नमाजें हैं, हर नमाज अपने वक्त पर पढ़ना है और 4 रकात की नमाज कसर करनी है। एक बात याद रखें, वहां पर कुछ मसलक के लोग बहस करेंगे, बहस नहीं करना है। आगे मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा एक हाजी के अखलाक के तौर पर क्या कुछ हमें करना है, लेकिन ज़िम्मन आपको बहस नहीं करना। बहस किस बात पर कि हम मुसाफिर नहीं, हम मुकीम हो गए। भैया यहां पर नमाज मुसाफिर और मुकीम का मसला नहीं है। आपके हाजी होने के पैकेज में आपकी नमाज 3 तरह की होगी। कुछ जगहों पर, खासकर मीना में जितनी नमाजें हैं आपकी, वो सब की सब नमाज अपने वक्त पर होगी, कसर होगी। अगर जुमा आएगा तो आप पर जुमा नहीं है। अरफा और मुज़दलिफा की नमाज जमा के साथ आपको कसर करनी है। फिर जब 10 तारीख 11 तारीख को आप मक्का जाएंगे तवाफ करने के लिए, वहां अगर आपको कोई नमाज इमाम के पीछे मिल रही है तो वो नमाज आप पूरी पढ़ेंगे। तो ये बहस के कसर, हाजी मुसाफिर है, भाई मुसाफिर, और अगर प्रॉपर मीना का रहने वाला भी कोई बंदा होगा तो वो कसर ही करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर कहा था कि लोगों हम मुसाफिर हैं, 2 रकात पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगे, आप अपनी नमाज को मुकम्मल करें।
लेकिन हज के दिनों में आपने कहीं भी ये बात नहीं कही कि हम मुसाफिर हैं, हम 2 रकात पढ़ेंगे, आप पूरी नमाज पढ़ो, ऐसा आपने नहीं कहा। हाजी होने के नाते खुद उनकी किताबों में आप देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नमाज पढ़ी। मुझे और आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना है, चाहे जो भी हो। बहस कर रहा है, बहस नहीं करना है। कोई बात समझ सकता है, ठीक है, उलझ जाए, उलझाने की कोशिश कर रहा है, आपको उसमें नहीं जाना है। तो ये 8 तारीख के दिन का आपका काम हो गया। अब 8 तारीख के दिन हो सकता है आपको अरफात भी इशा की नमाज के बाद ले जाया जाए। 9 तारीख को फजर के बाद ले जाने के बजाय 8 तारीख के दिन ईशा के बाद, क्योंकि इतने हाजियों को एक साथ ले जाना आसान नहीं है। जो वक्त दिया जाए वो वक्त पर आपको ले जाना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। 9 तारीख को जो लोग या 8 तारीख के दिन रात में जो लोग अरफा जा रहे हैं, या तो उनके लिए बस है या तो ट्रेन है। यह आपकी चॉइस नहीं है। वहां पर जो टेंट आपके मुअल्लिम के साथ में है उसके हिसाब से वो लोग तय करेंगे कि आपके हिस्से में ट्रेन है या बस। अगर ट्रेन है तो मैंने आपको बताया, आपको ये बेल्ट मिलेगा, आप इसको अपने हाथ में अच्छी तरह से बांध कर दबा दीजिए और फिर से आप चेक करें कि ठीक से बैठा है या नहीं। ये अभी भी नहीं खुल रहा है, फटेगा। अगर जोर लगाऊंगा तो ये फट जाएगा। तो ये इस तरह से आप अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लीजिए। और यहाँ पर बारकोड है, वहां पर स्टेशन में एंट्री के पास ये जैसे बारकोड करते हैं या पुलिस वाला कहता है कि भाई हाथ दिखाओ, तभी आप इंटर हो सकते हैं। अच्छा, यहां पर ये बात याद रखें, अगर आपके पास ट्रेन है तो आपको आपके टेंट से स्टेशन ले जाने का क्या सिस्टम होता है। बस वालों का सिस्टम तो बहुत आसान है कि टेंट के करीब बस आएगी, आपको बताएगी भाई ये बस में आपको बैठना है। लेकिन ट्रेन हो तो होता ये है कि मान लीजिए 400-500 लोग हैं और उनको लाइन में खड़ा किया जाता है। 10-12 लड़के होते हैं, उनके हाथ में डंडे होते हैं, उस पर स्टिकर होता है, मौल्लिम का नंबर होता है। मान लीजिए आपके मौल्लिम का नंबर 24 है। 24 नंबर के मौल्लिम के वो 8-10 लड़के आगे चल रहे होते हैं, आप उनके पीछे पीछे जाइए। अब आमतौर पर हमारा हाजी क्या करता है, रास्ता चलते हुए अचानक याद आता है, अरे जरा बिस्किट तो लूं, जरा पानी तो लूं। अब वो पानी और बिस्किट लेने के लिए जाता है, ये काफिला निकल जाता है। अब पीछे से एक काफिला आ रहा होता है। अब आप क्या करते हैं, आपका जो मौलिम नंबर 24 था वो तो चला गया, अब इनके पास हो जाते हैं और वहां पर टेंट में आपको जाने नहीं देगा। तो इसलिए आप अपने एक बार टेंट से आप निकले, बीच में बातें मत कीजिए, इधर उधर तवज्जो मत दीजिए। अपने जो बैनर है उस पर नजर रखें, उनके साथ आप बराबर जाएं, वो आपको ले जाएंगे और ट्रेन स्टेशन पर पहुंचकर आपको एक साथ ले जाकर आपको अपने टेंट में छोड़ देंगे। लिहाजा अरफात तक आप बिल्कुल मुतमईन इत्मीनान की हालत में आप इधर उधर देखे बगैर उनके साथ दीजिए। जो बस से जा रहे हैं वो बस में बिठाकर आपको आपके टेंट में ले जाएंगे। और आमतौर पर जो लोग अरफा में ट्रेन में जाते हैं वो बिल्कुल उनके टेंट पैक कर दी जाते हैं, बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता। हाँ, मुज़दलिफ़ा में जाने के बाद फिर आप आज़ाद हो सकते हैं। अच्छा, अब अरफात में आप रात में ही पहुंच गए, आप उठे, फजर की नमाज पढ़े, सो जाना है सो जाएं, क्योंकि अरफा का वक्त शुरू हो रहा है जवाल के वक्त में। वहां पर भी आप इधर उधर जाने की न सोचें। बाज लोग हमारे हाजी सबसे ज्यादा अगर परेशान होकर थक हार कर ढेर हो जाते हैं वो है मस्जिद नमीरा जाएंगे या जबल रहमा जाएंगे। ये बात याद रखें, मस्जिद नमीरा आज की बनी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में टेंट था और जबल रहमा भी उसके ऊपर चढ़ना, आप उसके वीडियोस देखें, पहाड़ी धूप है, बड़े बड़े चट्टान है, गरम गरम चट्टान है, उसके ऊपर हाजी जाकर पता नहीं कौन से झंडे लहराता है, कौन सी जीत मनाता है। आपको अरफा के दिन अरफा के मैदान में अपना सब कुछ इबादत का असल जोर दिखाना है। लिहाजा अरफात में आप अपने टेंट में रहे, आपके टेंट भी माशाल्लाह अच्छे बड़े रहेंगे, कूलर्स रहेंगे, ठंडा रहेगा,
खाने पीने की आप अपनी चीज़ें रखें, रह कर आप नमाज पढ़ें। यहाँ पर आपको ज़ोहर और असर की नमाज पढ़नी है, एक अजान 2 इकामत के साथ एक ही वक्त में 2 रकात पहले ज़ोहर पढ़ेंगे, फिर असर की 2 रकात एक इकामत के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद आप शाम तक फारिग हैं दुआओं के लिए। वहां भी लोग बहस करेंगे, आप बहस में उलझे मत किसी के साथ। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कोई बड़ी जमात हो तो ही आप जमात कर सकते हैं। 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, ऐसी लाखों जमातें बनती रहती है। जो लोग सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहे हैं आप उनके साथ रहिए। फिर उसके बाद जो लोग मस्जिद नमीरा जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम यह होता है कि मस्जिद नमीरा में अंदर तो मस्जिद खाली होती है, बाहर पूरी पब्लिक ऐसी खचाखच भरी रहती है, लोग गिरते पड़ते हैं और बसा औकात हादसे का शिकार होते हैं। मस्जिद नमीरा में जाने का ना उसकी कोई फजीलत है, ना उसका कोई अज्र व सवाब है बहुत ज़्यादा आमतौर पर, बल्कि मस्जिद नमीरा का कुछ हिस्सा वादी उर्ना में बना है जो अरफा में नहीं है, और कुछ हिस्सा जो है अरफा में बना है। तो लिहाजा उसमें जाकर बसा औकात हाजी लोग वादी उर्ना में बैठते हैं जो कि अरफा में है ही नहीं। अब आपका काम अरफा के मैदान में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज अरफा, असल हज अरफा है। हाजियों ये बात याद रखो, अरफा का दिन दोबारा आपको नहीं मिलेगा। इस दिन को आप गनीमत समझो अपनी दुआओं के लिए। अच्छा ठीक है, तो अरफा को हम नमाज के बाद करें। नहीं तब अरफा का पूरा करना। अरफा का दिन देखिए 2 तरह की चीजें हैं, बल्कि 3 तरह की, 3 कैरेक्टर वहां पर काम कर रहे होते हैं। एक तो आसमान पर हमारा रब है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह युबाहिल मलाइकत बि अहली अरफा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने अरफा वालों के ऊपर फख्र कर रहा होता है और कहता है हाउलाई इबादी जाऊनी शुअसन गुबरा। ए फरिश्तों देखो मेरे ये बंदे यहाँ पर फकीराना लिबास में मेरे पास आए हैं। इसमें वक्त के बादशाह हैं, मिनिस्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मालदार हैं, ताजिर हैं, लेकिन आए हैं फकीराना लिबास में, 2 चादरों में, और यहां आकर मेरे सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ये एक कैरेक्टर है। दूसरा खुद बंदा है जो अरफा जब जाए तो अपने गुनाहों का एहसास लेकर जाओ, अपनी दीनदारी, अपनी पारसाई, अपने नेक होने के सारे ख्यालात साइड में रखो। वहां पर मैं और आप सिर्फ गुनहगार हैं। आपको अपने गुनाहों का जितना ज्यादा एहसास होगा, यकीन कीजिए आप अरफा के दिन को उतना ज्यादा कैश कर सकोगे। अगर आप वहां पर वीडियोस बनाने में, सेल्फियां बनाने में, सोशल मीडिया में अपलोड करने पर लग जाएंगे। तीसरा कैरेक्टर शैतान का है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आज का दिन शैतान सबसे ज्यादा जलील, रुसवा, हकीर होता है। मिट्टी उठा उठा कर अपने मुंह पर मारता है, हाय मेरे 60 साल, 70 साल, 80 साल की कमाई, मैंने बंदे को गुनाहों पर रखा, मैंने मासियत में रखा, अपने नबी से दूर रखा, अपने दीन से दूर रखा, और ये आज अपने गुनाहों की मुआफी मांगवा रहा है। अल्लाह उसको माफ करने के लिए ऊपर अपनी रहमत और बख्शिश उस पर उंडेल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि मैं और आप क्या उन लोगों में हैं जिन पर अल्लाह फख्र कर रहा है, या उन लोगों में है जो सेल्फियों और वीडियोस में अपना वक्त गुजार रहे हैं। दुआ कीजिए, आप और मैं वहां पर फकीर हैं, फकीरी की अदाकारी कीजिए, वहां रोइए, गिड़गिड़ाइए, वक्त जाय किए बगैर। जब तक सूरज गुरूब नहीं होता, सूरज के गुरूब होने से पहले आपके दिल में एक हलचल होनी चाहिए, आपके दिल की धड़कनें तेज होनी चाहिए कि ये वक्त तो जा रहा है, ऐ अल्लाह तू मुझे मुआफ कर दे, मेरी मग़फ़िरत फरमा। और यही वो दिन है जिसके बारे में उलमा लिखते हैं वलदतहु कयौमिन वलदतहु उम्मु। यही वो दिन अगर बंदे ने कामयाबी हासिल की तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे गोया उसकी माँ ने उसको आज ही जन्म दिया हो।
शैतान यूं ही मुझे और आपको छोड़ नहीं देगा कि जन्नत ले जाओ, या यूं ही नहीं छोड़ देगा कि तू अपने गुनाहों को बख्शवा कर छोड़ दे। वो अपने मिशन पर वो भी आएगा अपने चेले चाटों के साथ में। लिहाजा अरफा के दिन बातचीत, मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ कर लीजिए, साइलेंट भी नहीं, स्विच ऑफ कर लीजिए और अपने लोगों को अपने साथ में रखें। अरफा का दिन अगर मैंने खो दिया, मुझसे बड़ा महरूम कोई नहीं है। तो अरफा के दिन को मैं और आप सबसे ज्यादा अहमियत दें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा, अल हज अरफा, असल दिन, असल हज की इबादत अरफा के दिन की है। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ जो मैंने या मुझसे पहले के अंबिया ने अरफा के दिन की, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ नहीं है, हमारे नजदीक तो कलिमा है, जिक्र है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अफजल तरीन दुआ कहा है। आप दुआ करते हुए ज्यादा से ज्यादा इसको दरमियान में इस्तेमाल करते चलें। और अरफा के दिन आप जब ज़ोहर के वक्त में दोनों नमाजों से फारिग हुए हैं, तो आपका पूरा वक्त जो है ये दुआओं में सर्फ होना चाहिए। बाज़ लोग जबर रहमा के पास जाकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ खड़े थे, वहाँ जाकर सुन्नत, ये सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सी एक ही जगह पर खड़े होंगे ना, तो उस जगह पर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वक़फ़्तु हाहुना वल अरफ़तु कुल्लहा मौक़िफ़ुन, लोगों मैं यहाँ खड़ा हूँ लेकिन पूरा अरफा हाजियों के खड़े होने की जगह है। ये कंफर्म कीजिए कि आप वादिए अरफा में है या नहीं। जगह जगह आपको बैनर लगे हुए मिलेंगे, उस बैनर के मुताबिक, पहली बात अगर आप अपने टेंट से निकलेंगे ही नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अरफा के बाहर। लेकिन जो लोग बाहर निकलते हैं, थकते हैं, चूर चूर हो जाते हैं, दुआ के काबिल नहीं रहते, आकर लेट जाते हैं, सो जाते हैं, ये सब मनाजिर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो अरफा के दिन को आप जबरदस्त, जितना ज्यादा और तन्हाइयों में जाइए, अकेले अकेले में जाइए, क्योंकि वहां पर हो सकता है रोने गिड़गिड़ाने के लिए मुझे अपना एक माहौल मिले। और इस तरह की चीज़ों को आप करोगे तो यकीनन उस दिन को कामयाब बनाने में इंशाअल्लाह आप किसी तरह भी पीछे नहीं रहेंगे। तो ये अरफा के दिन की चीज़ थी, बाकी की बात हम लोग नमाज के बाद इंशाअल्लाह करेंगे।